नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बड़े न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सीधे सीधे आई है भारत के एयरफोर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस समय भारत के जोधपुर में एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में, जिसका नाम था एक्सरसाइज डिज़र्ट नाइट 21, जो कि लगभग 4 दिनों तक चला था इंडिया और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। उसी बीच इंडिया के एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने रख दी है। और चलिए जानते हैं दरअसल उन्होंने क्या बताया है। दरअसल एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया के अनुसार, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, उन्होंने बताया कि भारत इस समय जो भी जॉइंट ऑपरेशन कर रहा है, उसके अलावा भारत का फोकस और भी अलग अलग डिफरेंट टारगेट्स पे है। यानी कि भारत इस समय फ्रांस से 8 राफेल खरीद चुका है और 3 और आने वाले इसी महीने के अंत तक। और भारत उनकी जो ट्रेनिंग, पायलट्स की ट्रेनिंग कुछ फ्रांस में करा रहा है, कुछ इंडिया में ही करा रहा है। इससे भारत पूरी तरह अपनी एयरफोर्स को एक ही बहुत ही सुप्रीम पावर पे ले जाने की कगार पे आ जाएगा। लेकिन इससे हटकर जब उन्होंने जो ये बात कही है कि भारत सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुका है, बल्कि भारत चाहता है कि आने वाले समय में भारत की एयरफोर्स और भी ताकतवर बने, उसके लिए भारत अभी भी 5th जनरेशन और कुछ तो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर रहा है। अब दोस्तों ये बता दें कि अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जो कि 5th जनरेशन छोड़िए, उनके पास 4th जनरेशन फाइटर जेट्स भी नहीं है। अमेरिका, रूस, चाइना के अलावा बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हों। लेकिन भारत का एमका प्रोग्राम और उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भारत चोरी छुपे चला रहा है, जो कि 5th और 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे। अब आपको दोस्तों बता दें कि आखिर भारत ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम क्यों कर रहा है। उसका कारण है भारत की बढ़ती हुई सुपर पावर। यानी कि अगर आप इस क्षेत्र में, एशिया में आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम सुप्रीम पावर तो होना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका और रूस अपने अपने क्षेत्र में है। अब दोस्तों बता दें कि अमेरिका अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसी मिस्टीरियस फाइटर जेट्स का परीक्षण किया है, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना माना जा सकता है कि वो भी 5th 6th जनरेशन से ऊपर की चीज़ है। यानी कि वो एक पूरी तरह मिस्टीरियस है, चाहे वो किसी भी ऑपरेशन को करने में पूरी तरह सक्षम होगी। और उसके बारे में जितनी कम जानकारी है, वही उसके बारे में सबसे ज़्यादा रोचक बात है। अब ऐसे ही भारत और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि अब वो 4th 3rd जनरेशन से उठकर 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे जाएँ, जिससे कि उनकी पूरी एयरफोर्स जो है वो एक अलग लेवल पे पहुँच जाए। अब अगर बात करें इंडिया के बॉर्डर्स की, तो मान लीजिए अगर भारत के पास 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स आ जाते हैं, तो पाकिस्तान से तो भारत को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई रडार सिस्टम नहीं है जो इस तरह के फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके। यानी कि पाकिस्तान को कुछ करने से पहले 1000 बार सोचना होगा कि उसके परिणाम क्या होंगे। अब बात करते हैं अगर चाइना की, तो चाइना के पास हो सकते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हों, लेकिन वो भी पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी आपको पता है बहुत ही 2 नंबर की होती है और वो हर जगह पकड़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले चाइना और अमेरिका के बीच में जब क्लैश चल रहा था, तो अमेरिका के कुछ स्टेल्थ फाइटर जेट चाइना को भी के अंदर तक चले गए। यानी कि आप समझ लीजिए चाइना के रडार जो थे और जो उनके S-400 जो रडार सिस्टम थे, वो इतने बेकार थे कि मतलब उन्होंने उस अमेरिकी प्लेन को पकड़ भी नहीं पाया, जबकि वो अमेरिका का एक बहुत ही नॉर्मल सा प्लेन फाइटर क्राफ्ट था। यानी कि अब सोचिए अगर अमेरिका ऐसे ऐसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी अपने चाइना के साथ अगर ले जाए, तो चाइना की क्या हाल होगी। यही चीज़ भारत के लिए भी है, क्योंकि अगर भारत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जो चाइना के अभी ऊपर की चीज़ होगी, तो भारत से को चाइना से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चाइना अभी भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सके या रडार उनके पकड़ सके। तो इसीलिए भारत ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और आपको बता दें कि भारत का जो एमका प्रोग्राम है, वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ही है। यानी कि अगर एमका प्रोग्राम कंप्लीट होता है, तो भारत के पास एक ऐसी पावर होगी जो दुनिया में कुछ ही गिने चुने देशों के पास होगी, और ये वो भी पूरी तरह से इंडिजिनस होगी, यानी कि मेड इन इंडिया होगा। और भारत को ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का दिक्कत होगा, ना ही कोई टेंशन होगी। अब आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, एक्सरसाइज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत को फ्रांस से लेना भी बहुत कुछ है और देना भी बहुत कुछ है। अब बता दें दोस्तों कि
भारत के साथ खड़ा होने वाले जो देश हैं उनमें फ्रांस और रसिया ही ऐसे दो देश हैं जो भारत के साथ बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं, यानी कि भारत के सुख दुख में वही साथ देते हैं। और हो सकता है कि फ्रांस अपने कुछ राफेल के जो सबसे एडवांस वर्जन है जो अभी वो खुद के लिए बना रहा, पूरी तरह से स्टेल्थ है, आने वाले समय में वो भी भारत को दे दे। यानी कि भारत के पास अब स्टेल्थ फाइटर जेट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत तो खुद बना रहा है और बाहर से भी ले रहा है। और अभी तो सुनने में आया है कि अमेरिका अपना एक बहुत ही स्टेल्थ बॉम्बर वो भी भारत को देने वाला है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये सब टेक्नोलॉजी भारत के अंदर होंगी तो भारत का जो पावर है वो कितना इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी भारत अपने दो पड़ोसी देशों से जो डरने वाली बात होती थी वो तो बिल्कुल भूल जाएगा कि ये हमारा कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी जल्दी बनानी चाहिए या अभी थोड़ा और लेट करना चाहिए? जैसे कि एमका प्रोग्राम को लेके हो रहा है, भारत का पूरा फोकस अभी राफेल पे है, क्या एमका प्रोग्राम को और डिले किया जा सकता है? आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं जो इंडियन डिफेंस से होते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।